तो आज बात करते हैं 2013 की उस हॉरर फिल्म की जिसने सबको डरा दिया था, द कॉन्जरिंग। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित होने का दावा करती है। इसी बात ने इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। तो चलिए इसकी कहानी की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां डर बसता है। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, एक परिवार अपने सपनों का घर खरीदता है, एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये नई शुरुआत असल में किसी और का एक भयानक श्रापित अंत होने वाली है। उनकी उम्मीदें बहुत जल्द उनके सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा खौफनाक हकीकत में बदलने वाली थीं। तो कहानी की शुरुआत होती है पेरेन परिवार से। कैरोलीन, रॉजर और उनकी 5 बेटियां। वो सब बड़े उत्साह के साथ एक नए बड़े से फार्म हाउस में रहने आते हैं। जाहिर है उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर की पुरानी दीवारों के पीछे कितना गहरा और काला इतिहास छुपा हुआ है। और घर पहले ही दिन से अपने रंग दिखाने लगता है। सोचिए, उनका जो कुत्ता है वो घर के अंदर पैर रखने से ही मना कर देता है। फिर सबसे छोटी बेटी अप्रैल को एक अजीब सा म्यूजिक बॉक्स मिलता है। और तो और, जब बच्चे हाइड एंड क्लैप खेल रहे होते हैं तो उन्हें एक छिपा हुआ स्टोर रूम मिल जाता है। ये सब छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन ये एक बड़े खतरे का इशारा थी कि इस घर में कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। और फिर ये होता है। ठीक रात के 3:07 पर घर की सारी घड़ियां एक साथ रुक जाती हैं। सोचिए, सारी की सारी। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था। ये तो बस एक भयानक पैटर्न की शुरुआत थी। एक ऐसा पैटर्न जो इस परिवार को बार बार डराने वाला था। अब तक जो चीजें सिर्फ अजीब लग रही थीं वो अब खतरनाक हो चुकी थीं। अगली सुबह उनका प्यारा कुत्ता मरा हुआ मिलता है और कैरोलिन जब उठती है तो उसके शरीर पर अजीब चोट के निशान होते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। ये पहला पक्का सबूत था कि घर में जो भी है वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। और बस यहाँ से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। अब वो अजीब आवाजें और परछाइयां सिर्फ संकेत नहीं रह जाती। अब शुरू होते हैं सीधे हमले, और वो भी पहले से कई ज्यादा आक्रामक। ये वो पल है जब डर आपकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। क्रिस्टीन, जो बेटियों में से एक है, अपने दरवाजे के पीछे एक परछाई देखती है। और वो परछाई, वो आत्मा, उसे सीधे सीधे धमकी देती है। कहती है कि वो उसके परिवार को मार डालेगी। अब ये साफ था कि उनका सामना किसी भटके हुए भूत से नहीं, बल्कि एक बेहद बुरी शैतानी ताकत से हो रहा है। और अब ये आतंक परिवार के हर सदस्य को एक एक करके अपना निशाना बना रहा था। घर में अचानक सड़ी हुई बदबू आने लगती है। एक बेटी सिंडी नींद में चलने लगती है और अलमारी से अपना सिर टकराती है। खेल के दौरान अलमारी के अंदर से कोई ताली बजाता है। कैरोलिन को तो तहखाने में बंद कर दिया जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब एक आत्मा अलमारी के ऊपर से चढ़कर एंड्रिया पर हमला कर देती है। मतलब ये साफ था कि जो भी है वो इस परिवार को पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देना चाहता है। अब सोचिए, जब हर तरफ से डर ने घेर लिया हो तो कोई क्या करे। परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, हताश और बेहद डरा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि वो अकेले इस शैतानी ताकत का सामना नहीं कर सकते। और तब आखिरी उम्मीद के तौर पर वो उन लोगों के पास पहुंचते हैं जो इस अनदेखी दुनिया से लड़ना जानते हैं, एड और लोरेन वॉरेन। तो अब कहानी में एंट्री होती है असली जानकारों की, एड और लोरेन वॉरेन। ये सिर्फ कोई फिल्मी किरदार नहीं है, बल्कि असल जिंदगी के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। और वो इस मामले की जड़ तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आए हैं। तो अब देखिए, यहाँ दो पक्ष एकदम साफ हैं। एक तरफ है पेरेन परिवार जो एक अनजान ताकत से प्रताड़ित है, डरा हुआ, बेबस। और दूसरी तरफ है वॉरेन दंपति जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। वो जानते हैं कि सबूत कैसे इकट्ठा करने हैं और इस शैतानी ताकत से लड़ना कैसे है। और यहीं से असली राज खुलने शुरू होते हैं। लोरेन वॉरेन वो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर नहीं, बल्कि एक क्लेयरवॉयंट है। मतलब वो उन चीजों को देख और महसूस कर सकती हैं जो हमारी आपकी नजरों से परे हैं। और जैसे ही वो उस घर में कदम रखती हैं, उन्हें तुरंत उस काली शक्ति की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। और ये जांच का सबसे बड़ा, सबसे डरावना टर्निंग पॉइंट था। लोरेन को एक विजन आता है और वो समझ जाती हैं कि ये जो बुरी आत्मा है वो इस घर से नहीं, बल्कि सीधे पेरेन परिवार से ही चिपक गई है। और इसका मतलब बहुत भयानक था। इसका मतलब था कि वो घर छोड़ के भाग भी नहीं सकते। वो जहां भी जाएंगे ये शैतानी साया उनके साथ जाएगा।
तो अब सवाल ये था कि आखिर ये है कौन, ये बुरी आत्मा आई कहाँ से? इसी का पता लगाने के लिए वॉरेन दंपति अब उस घर के इतिहास को खंगालना शुरू करते हैं। उन्हें ये जानना था कि आखिर इस शैतानी शक्ति का नाम क्या है और वो चाहती क्या है। और जो सच सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पता चलता है कि ये सिर्फ घर नहीं, ये पूरी की पूरी जमीन ही शापित है। कहानी है 1863 की। बतशीबा नाम की एक औरत जो शैतान की पुजारिन थी, उसने अपने ही बच्चे की बलि शैतान को चढ़ा दी और फिर उसी घर के बाहर एक पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। लेकिन मरने से पहले उसने एक शराप दिया कि जो कोई भी उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा वो उसे तबाह कर देगी। और इसी के साथ बतशीबा का मकसद एकदम साफ हो जाता है और यकीन मानिए वो बेहद खौफनाक है। उसकी आत्मा माओ के शरीर पर कब्जा करना चाहती है ताकि वो उन्हें अपने ही बच्चों को मारने पर मजबूर कर सके, और उसका अगला निशाना कैरोलिन थी। तो अब जांच पड़ताल का वक्त खत्म। अब वक्त था आमने सामने की लड़ाई का, एक आखिरी टकराव का, जिसमें पेरेन परिवार की जिंदगी और उनकी आत्माओं को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वॉरेन को चर्च से एग्जॉर्सिज्म यानी भूत भगाने की आधिकारिक इजाजत मिल पाती, हालात हाथ से निकल जाते हैं। बतशीबा अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चलती है। वो कैरोलिन के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है। अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। कैरोलिन को बतशीबा की आत्मा वापस उसी घर में खींच लाती है अपना श्राप पूरा करने के लिए। अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। एड वॉरेन एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लेते हैं। वो चर्च की इजाजत के बिना खुद ही एक्सॉर्सिज्म करेंगे। परिवार और बाकी लोग मिलकर किसी तरह कैरोलिन को एक कुर्सी से बांधते हैं ताकि ये प्रक्रिया शुरू की जा सके। और इस भयानक लड़ाई के बीच लोरेन एक बात समझ जाती हैं कि इस शैतानी ताकत को मंत्रों से ज्यादा किसी और चीज से हराया जा सकता है। वो चीज है परिवार का प्यार। वो कैरोलिन से कहती हैं, अपने परिवार को याद करो कि वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। वो उसे उसके बच्चों के साथ बिताए सबसे खुशी के पल याद दिलाने की कोशिश करती हैं, ताकि अंदर की माँ की ममता उस शैतान पर भारी पड़ सके। और यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। परिवार का वही प्यार, वही यादें बुराई के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाती हैं। कैरोलिन के अंदर उसकी ममता जाग उठती है और एक माँ का प्यार उस शैतानी ताकत पर भारी पड़ने लगता है। वो उसे अंदर से लड़ने की हिम्मत देता है और बतशीबा की पकड़ कमजोर होने लगती है। और आखिरकार वो कामयाब होते हैं। एग्जॉर्सिज्म सफल होता है, बतशीबा की बुरी आत्मा को भगा दिया जाता है और पेरेन परिवार, जो एक भयानक सपने से गुजर रहा था, आखिरकार सुरक्षित और एक साथ होता है। परिवार तो बच गया, सब कुछ ठीक हो गया, पर एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या वो बुराई हमेशा के लिए खत्म हो गई या वो कहीं और चली गई? आखिर वो बुराई गई कहाँ? और कहानी का अंत हमें इसी सवाल के जवाब के साथ छोड़ जाता है। एड वॉरेन पेरेन परिवार से मिले उस शापित म्यूजिक बॉक्स को अपने खास म्यूजियम में बाकी प्रेतवादित चीजों के साथ बंद कर देते हैं। ये एक बहुत ही डरावनी याद दिलाता है कि इस लड़ाई में जीत तो हुई, लेकिन बुराई को खत्म नहीं किया गया, उसे सिर्फ कैद किया गया है।